हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणनफल पर। और अपन सीखेंगे कि किस तरीके से जब अपन एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आप लोगों के पास क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणनफल पढ़ा और उसमें अपन लोगों ने देखा था कि जब अपन दो वेक्टर्स को, ठीक है ना, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका रिजल्ट आता है वो आप लोगों के पास स्केलर आता है, अदिश राशि आता है। ठीक, तो आज अपन लोग सीखेंगे कि जब मैं किसी भी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो भी मेरे पास क्या होगा, वेक्टर होगा। अब ये वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, सदिश भौतिक राशि है, जैसे कि बल हुआ, ठीक है ना, फोर्स, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये अब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरे पास एक तरीके से क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जब दो वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी वेक्टर आ रहा है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, सदिश गुणनफल बोलेंगे। आई बात समझ में आपको? या फिर अपन इसको क्या बोलेंगे, आज से क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, अपन इसको क्रॉस प्रोडक्ट, इट मींस क्रॉस गुणनफल बोलेंगे। इसमें अपन लोग क्या देखेंगे कि जब मैं एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आप लोगों के पास हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, एक सदिश भौतिक राशि ही होगी। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, तो आज अपन लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक, तो देखना बहुत ध्यान से। तो फैक्ट है कि अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, तो अब मेरे पास जब इसको मल्टीप्लाई करता हूं, दो वेक्टर का मैं क्या करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो उसकी जो वैल्यू मेरे पास आती है वो आती है ए बी साइन थीटा और साथ में क्या होता है आप लोगों के पास एन कैप। अब ये जो एन कैप होता है, अब एन कैप क्या होता है आप लोगों के पास, यूनिट वेक्टर होता है कि नहीं होता है? और आप सबको पता होता है कि यूनिट वेक्टर का जो मतलब इकाई सदिश, और आप सबको पता होता है कि इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1। और ये क्या शो करता है, ओनली डायरेक्शन शो करता है, ओनली दिशा के बारे में बताता है अपन लोगों को। अरे बस में, और जो ये ए बी साइन थीटा होगा ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओनली परिमाण होगा। अरे बस में, तो देखो किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है और साथ में दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में एन कैप डायरेक्शन हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता ना डायरेक्शन कहां पर आएगी, ए क्रॉस बी कहां पर होंगे, किस तरीके से होंगे, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कि ये डायरेक्शन में कैसे कैलकुलेट करूंगा, कैसे निकालूंगा, ये दिशा में कैसे निकालूंगा। ठीक, और ए ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और बी भी आप लोगों के पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी सदिश राशि है। तो मैंने दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करा तो मेरे पास यहां पे कितना आया, ए बी साइन थीटा एन कैप आया। तो ए बी साइन थीटा तो हमेशा मैग्नीट्यूड को बताएगा और जो एन कैप है वो हमेशा किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, दिशा को बताएगा। आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप आती है। तो अब अपन सीखते हैं कि यहां पे ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन अपन किस तरीके से निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी अपन एन कैप की डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है ना, तो हमेशा क्या यूज करेंगे अपन लोग, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे अपन लोग, राइट हैंड का थंब रूल यूज करेंगे। आई बात समझ? तो देखना किस तरीके से इसकी डायरेक्शन निकालते हैं अपन। ठीक है, अब अपन को पता लग गया कि मुझे ए क्रॉस बी इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप होगा क्या नहीं होगा? तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर और साथ में एन कैप आ गया, इट मींस ये भी वेक्टर है आप लोगों के पास। अगली बात समझ में? तो देखना अब आप लोग, अब ये तो हो गया आप लोगों के पास ए वेक्टर और ये हो गया आप लोगों के पास
बी वेक्टर। अब मैं कर रहा हूं ए क्रॉस बी, मतलब ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, बी से, ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, बी से, और ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आप लोगों के पास, थीटा। अरे बस में तो आप ए को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, बी के साथ। तो अपनी जो राइट हैंड है उनकी फिंगर्स को जो पहले है, पहले कौन है, ए, ये रहा ए, उस पर रख दो, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी से, तो उस फिंगर्स को, उन अपनी जो फिंगर्स हैं, राइट हैंड की फिंगर्स हैं, उनको किधर की तरफ टर्न कर दो, बी वेक्टर की तरफ, इस तरीके से टर्न करो, देखो इस तरीके से। अरे बस में तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में जाके खुलेगा, अरे बस में ये हो गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो आपका थंब किधर की तरफ जाके खुलेगा, बाहर की तरफ जाके खुलेगा। तो फैक्ट है ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो डायरेक्शन जो बाहर की तरफ आ रही है, ये किसकी होगी आप लोगों के पास, ये डायरेक्शन होगी आप लोगों के पास ए बी साइन थीटा एन कैप की। इसको मैं अभी थोड़ी सी देर के लिए इस पूरे वेक्टर को मैं क्या बोल देता हूं, सी वेक्टर बोल देता हूं। तो ये जो डायरेक्शन निकल के आएगी, ये किसकी डायरेक्शन होगी आप लोगों के पास, सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। या फिर अगर मैं बात कर लूं तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो दिशा होगी, वो किसकी होगी, ए क्रॉस बी की होगी। तो इट मींस जब भी अपन ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, और रिजल्ट कितना है, सी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। या फिर अगर मैं बात करूं तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अब देखो, अगर अब कोई भी वेक्टर है, अगर वो बाहर निकल के आ रहा है, तो अपन उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से, मतलब वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है। किस तरीके से देखना आप लोग, ठीक है। तो देखना ये वेक्टर है आपके पास, ठीक है ना, ये इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन। तो अगर ये वेक्टर बाहर निकल के आ रहा है, अगर ये वेक्टर बाहर निकल के आ रहा है, तो आपको क्या नजर आएगा, ओनली डॉट तो नजर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है, ये डॉट का मतलब एक तरीके से आप लोगों के पास परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है ना, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अरे बस में परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है ना। तो ये जो सी वेक्टर है, जो डॉट है, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी आप लोगों के पास। तो अपन क्या यूज करेंगे हमेशा, राइट हैंड थंब रूल, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो जहां पे थंब खुलेगा वो आप लोगों की डायरेक्शन हो जाएगी। अरे बस में फिर बहुतों के मन में ऐसा अगर अपन क्या करें, बी क्रॉस ए करें, तो देखना आप ए वेक्टर यही रहने दो और बी वेक्टर यही रहने दो, ठीक। अब आप करो बी क्रॉस ए, क्या करना है अपन को, बी क्रॉस ए। आई बस में, तो अब आप लोगों के पास ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा एन डैश कैप। ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड परिमाण तो वही रहेगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब डायरेक्शन देखते हैं वही रहती है, चेंज हो जाती है, ठीक। और मैंने इसको यहाँ पे क्या बोल दिया, तरीके से सी डैश वेक्टर बोल दिया। तो मेरे को क्या करना है, बी क्रॉस ए, बी को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो फैक्टर एंगल कुछ इस तरीके से बनाऊंगा और ये होगा आपके पास थीटा। अब कौन है पहले, बी, तो फिंगर्स को कहां पे रखोगे, बी पर। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए से, तो ए की तरफ टर्न करो, तो बी क्रॉस ए करोगे तो जब आपका थंब किधर की तरफ खुल रहा है, जाके अंदर की तरफ। तो फैक्टर की जो आपके पास रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या, ए बी साइन थीटा एन डैश, इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। मतलब सी डैश वेक्टर किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो अब अपन जब वेक्टर अंदर जाता है, जब वेक्टर किधर जाता है, अंदर जाता है, तो अपन उसको किससे लिखेंगे, हमेशा क्रॉस से। डॉट का हमेशा याद रखो, डॉट का मतलब आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर। तो वेक्टर यहां पे तो वेक्टर बाहर आ रहा है और यहां पे डायरेक्शन किधर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ। अब आप देखो इस वाले वेक्टर, बल्कि वही ए वेक्टर है, वही बी वेक्टर है, वही ए वेक्टर है, वही बी वेक्टर है, लेकिन यहां पे मैंने ए क्रॉस बी करा तो डायरेक्शन किधर की तरफ आई, बाहर की तरफ। और यहां पे मैंने बी क्रॉस ए करा तो डायरेक्शन किधर की तरफ हो गई, अंदर की तरफ हो गई। और आप सबको पता है कि डायरेक्शन चेंज होते ही वेक्टर भी चेंज हो जाता है, दोनों एंटी पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए। अरे बात सुनिए, तो ऐसी कंडीशन पे मुझे एक बात समझ में आ गई कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, क्या होगा आप लोगों के पास, बी क्रॉस
ए वेक्टर। मतलब ये कभी भी एक दूसरे के बी क्रॉस ए और बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है ना, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों के पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो आप लोगों के पास सदिश गुणनफल है, वो एक तरीके से कम्यूटेटिव जो रूल होता है, ठीक है ना, उसको फॉलो नहीं करता है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जबकि याद करो अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट करता था अपन ने a डॉट b इक्वल टू क्या लिखा था? b डॉट a लिखा था कि लिखा था? और लिखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव जो रूल होता है उसका क्या करता है? फॉलो करता है। आई बात समझ में? तो मुझे यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गई कि अपन लोगों के पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कम्यूटेटिव जो रूल होता है उसको फॉलो नहीं करेगा, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। आई बस में? क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी करूंगा, ए क्रॉस बी करूंगा तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, और बी क्रॉस ए करूंगा तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, जिसको मैं क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो जल्दी से बात को, आई बात समझ में? डायरेक्शन निकालना है, राइट हैंड थंब रूल, चाहे वो कैसे भी दे अपन को, तो जो पहले है ना फिंगर्स वहां पे रखनी है। अब ए क्रॉस बी है तो ए पे फिंगर रखो, बी की तरफ लेके जाओ। अगर बी पहले तो बी को फिंगर्स किस पर रखो? बी पे रखो, किधर की तरफ लेके जाओ? ए की तरफ। और जिस डायरेक्शन में आपका थंब खुलेगा उधर ही आप लोगों के पास रिजल्ट की जो आंसर है उसकी डायरेक्शन होगी। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन करते हैं, देखना आप लोग, एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो बी वेक्टर है ना वो तो ईस्ट में है, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में। और जो ए वेक्टर है वो आप लोगों के पास है एक तरीके से डॉट। डॉट का मतलब समझते ना? डॉट का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर, मतलब वेक्टर तल के लंबवत बाहर की तरफ जा रहा है। और बी वेक्टर किधर की तरफ है? ईस्ट में। अब आप देखो ये तो डायरेक्शन होती ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब मुझे क्या करना है? इसका ए क्रॉस बी करना। क्या करना है? ए क्रॉस बी। तो आप देखना ए वेक्टर को मैं डॉट से बनाऊंगा क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये तो हो गया ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तल के लंबवत बाहर की तरफ, देखो ये जा रहा है, ठीक। और बी वेक्टर किधर की तरफ जा रहा है? इधर की तरफ, ईस्ट में, तो ये हो गया आपके पास बी वेक्टर। आगे बस में अब आपको क्या करना है? ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी करना है तो आप अपनी फिंगर्स किस पे रखोगे? देखो फिंगर्स किस पे रखोगे? ए पे रखोगे कि नहीं रखोगे? पहले ए, तो आपका ए तो ये रख, तो फिंगर्स को किस पे रखोगे? ए पर रख दिया, ए पर। और किधर की तरफ लेके जाओगे? बी की तरफ। तो बी किधर की तरफ है? बोर्ड पर। तो देखना इस तरीके से लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? इस तरीके से ईस्ट की तरफ लेके जाओगे, तो आपका थंब किधर की तरफ खुल रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऐसी कंडीशन पे जो सी वेक्टर होगा, ठीक ना, उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? ऊपर की तरफ। और ऊपर कौन है? नॉर्थ। तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या देखेंगे? जो सी वेक्टर आएगा वो सी वेक्टर की डायरेक्शन आप लोगों के पास कितनी कहां पर हो जाएगी? नॉर्थ में हो जाएगी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन लोगों को इक्वेशन बने, ठीक। और अगर मैं सपोज बी क्रॉस ए करता, बी क्रॉस ए करता, तो आपके पास क्या था? सी डैश वेक्टर लिख देता हूं। तो आप देखो बी वेक्टर तो ये रहा और ए वेक्टर तल के लंबवत बाहर की ओर, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब बी क्रॉस ए करना, तो फिंगर्स को किस पे रखोगे? बी पर। और किधर की तरफ टर्न करोगे? ए की तरफ। देखो तो आपका जो थंब है वो किधर की तरफ खुलेगा? जाके नीचे की तरफ, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे जो सी डैश वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, और जिसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? साउथ। जस्ट अपोजिट तो हुई है। अरे बस में इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो सी वेक्टर नॉर्थ में जा रहा है, तो सी डैश वेक्टर किधर जा रहा है? साउथ में। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि सी वेक्टर हमेशा इक्वल होगा किसके? माइनस सी डैश वेक्टर के।
क्योंकि अगर मैं सी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो कहां पर जाएगी, साउथ में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो सी वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का सी डैश वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का बी क्रॉस ए हो जाएगा। आई बस में, तो आप बहुत ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखा है पर मैंने बी क्रॉस ए के, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है ना। मैं ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता हूं, लेकिन मैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस के साथ बी क्रॉस ए लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा और इसका जो रिजल्ट होगा दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पहले भी देखा था, यहां पे सी बाहर आ रहा था तो वहां पे सी डैश किधर की तरफ जा रहा था, अंदर की तरफ जा रहा था। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन निकालेंगे वो अपन हमेशा किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। जो पहले है फिंगर्स वहां पे रखेंगे, ठीक है, और जहां पे जाना है फिंगर्स को उसकी तरफ क्या करेंगे, टर्न करेंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन राइट हैंड थंब रूल पर क्या करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? ठीक, देखो जल्दी से एक बार बढ़िया थोड़ा सा, चलो अपन केसेस पे बात करते हैं ना थोड़ी सी। केस फर्स्ट, अब आप देखना, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और मैंने यहां पे क्या करा, ठीक है ना, चलो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन क्या पे मेरे पास, मैंने यहां पे केस फर्स्ट में यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू कितना दे दिया, 0 डिग्री दे दिया। तो फैक्ट आप सबको पता है साइन 0 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है आप लोगों के पास 0। अरे बस में ठीक, अब 0 यहां पर अगर लिखोगे आप लोग तो हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू, ये आपके पास कितना हो जाएगा, a b n कैप हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे साथ में 0, ये हो जाएगा n कैप। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू एक तरीके से कितना जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड 0 गया, परिमाण 0 गया, लेकिन क्या दिशा 0 हो गई क्या, नहीं, 0 वेक्टर आएगा आप लोगों के पास। तो अब इसका मतलब, अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा आप लोगों के पास, 0 वेक्टर आएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? जबकि अपन लोगों ने क्या देखा था डॉट प्रोडक्ट में, अदिश गुणनफल में, दो वेक्टर जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तब जाके उनका 0 आता है, और इसमें क्या हो गया, पैरेलल वाला 0 हो गया। आई बात में? तो इसको अगर अपन और आगे बढ़े तो देखना आप लोग, अगर मैं ए वेक्टर इक्वल टू ले लेता हूं आई कैप और बी वेक्टर इक्वल टू भी ले लेता हूं कितना, आई कैप। आई कैप क्या है, एस अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस, और आप सबको पता है कि आई कैप की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होता है, परिमाण कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखो, ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है, ये भी एस अक्ष के अलोंग है, ये भी एस एक्सिस के अलोंग है, एस अक्ष के अनुदिश है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो देखना आप लोग, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब थीटा की जगह यहां पर कितना जाएगा, 0 डिग्री। अब ये साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आप लोगों के पास a क्रॉस b, तो a कितना है, आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू, यहां पे क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड परिमाण कितना हो जाएगा, 1 into 1, और साइन 0 की वैल्यू 0, एन कैप। अब 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास i क्रॉस i इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तरीके से 0 हो जाएगा, या फिर 0 वेक्टर अगर आप चाहें तो। इट मींस अगर अब मैंने क्या देखा क्रॉस प्रोडक्ट में कि जब मैं खुद का खुद से गुणा करूंगा तो वैल्यू हमेशा आप लोगों के पास कितनी आएगी, 0 आएगी। जबकि वहां पे याद करो i डॉट i करा था तो 1 आया था, j डॉट j करा था 1 आया था,
k डॉट k करा था 1 आया था, लेकिन यहाँ पे i क्रॉस i करूंगा तो कितना आएगा आप लोगों के पास 0। तो फैक्ट है j क्रॉस j करूंगा तब भी कितना आएगा 0 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे k क्रॉस k करूंगा तब भी आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आएगी 0। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में खुद का खुद से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो आप लोगों के पास वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0 आएगी। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लेता हूँ। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब समझ गए ना? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये है कि इधर तो a वेक्टर ले लो और इधर की तरफ b वेक्टर ले लो और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। और आप सबको पता होता है कि जो cos 90 डिग्री, ठीक है ना, सॉरी sin 90 डिग्री की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी साइन थीटा की जगह हो जाएगा 90 डिग्री एन कैप साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो आप लोगों के पास आ जाएगा ए बी। ये ए बी का मतलब समझ गए ना, सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साथ में डायरेक्शन आ जाएगी कितनी एन कैप। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी और साथ में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास एन कैप आ जाएगा। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड परिमाण और ये हो गया साथ में डायरेक्शन दिशा। आई बात में? इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन लोग एक्सप्लेन करते हैं, देखना। ठीक है, अब आप देखना ए को मैं ले लेता हूं आई कैप और बी को ले लेता हूं जे कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस, एस अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। और आप सबको पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है आप लोगों के पास उसका जो मैग्नीट्यूड होता है परिमाण कितना होता है 1 होता है। अब ये तो एस एक्सिस के अलोंग है, एस अक्ष के अनुदिश है और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई अक्ष के अनुदिश है। तो फैक्ट है दोनों के बीच में एंगल आप लोगों के पास कितना हो गया 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू a b sin 90 डिग्री और साथ में n कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना, a वेक्टर की जगह क्या लिखूंगा i कैप क्रॉस j कैप इक्वल टू 1 into 1 और sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब n कैप को मैं भी थोड़ी सी देर के लिए रहने देता हूँ। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास हो जाएगा i क्रॉस j इक्वल टू, ये सारा 1 हो गया तो ये आ गया 1। ठीक, अब आप देखना ये एस एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ये एस अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। अब आपको क्या करना है, पहले आई रखना है, मतलब पहले आई पे रखनी है फिंगर्स और किधर की तरफ लेके जानी है जे की तरफ। तो क्योंकि आई क्रॉस जे है ना, तो आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे करोगे तो आपका थंब किधर की तरफ निकल के आएगा बाहर की तरफ। और याद करो अगर ये एस एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो जेड एक्सिस हमेशा बाहर होती है। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि जब मैं आई क्रॉस जे करूंगा, आई क्रॉस जे करूंगा तो थंब किधर की तरफ जाके निकलेगा के की तरफ जाके निकलेगा। मतलब आई क्रॉस जे करेंगे तो एन कैप हमेशा कितना हो जाएगा आप लोगों के पास के कैप हो जाएगा। आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही क्या हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो गया के कैप। अब आपको ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे जे क्रॉस आई करता हूं, जे क्रॉस आई मतलब आप फिंगर्स को कहां पे रखना है वाई एक्सिस पर और कहां पे लेके जाना है एस एक्सिस पर। देखो वाई से किस पे लेके जाना, एस एक्सिस पे लेके जाना, तो थंब किधर की तरफ जाके खुलेगा अंदर की तरफ। तो अगर भाई अगर जो ये आपके पास रिजल्टेंट है, ठीक है ना, अगर बाहर की तरफ आता है तो पॉजिटिव जेड और अगर अंदर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव जेड। तो मैं क्या करूं जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई, जे वाई से किस पे लेके जाऊंगा एस एक्सिस पे, तो थंब किधर की तरफ जाएगा अंदर की तरफ। तो ये आप लोगों के पास एक तरीके से कितना जाएगा माइनस का के कैप, क्योंकि डायरेक्शन होगी माइनस जेड एक्सिस के अलोंग। आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक, इसी तरीके से अपन और आगे बढ़ेंगे तो देखना आप देखना आप लोग, ठीक है ना। तो जे क्रॉस अगर मैं यहां पे करता हूं जे क्रॉस के, अब देखो आई जे करा तो के आया, तो फैक्ट है जे के करूंगा तो यहां पर आप लोगों के पास क्या जाएगा एक तरीके से आई कैप आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूंगा मतलब के क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का आई कैप आ जाएगा। इसी तरीके से मैं के क्रॉस आई करूंगा तो आप लोगों के पास के आई, तो अब कौन आएगा जे कैप आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आई क्रॉस के करूंगा तो कितना जाएगा माइनस का जे कैप आ जाएगा।
आई नहीं आप लोगों को बात समझ में? तो इस तरीके से अपन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। ठीक, अब इसका एक ट्रिक आपको सिंपल सा याद रखो कि कैसे पॉजिटिव लिखेंगे कैसे नेगेटिव लिखेंगे। देखो एक तो होता है आपके पास आई, एक आपके पास होता है जे और एक आपके पास होता है के। ठीक है ना। अब जब आप आई क्रॉस जे करेंगे, ठीक है ना, जब आप क्या करेंगे आई क्रॉस जे करेंगे, तो आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, के है। जब आप जे क्रॉस के करेंगे, ठीक है ना, जे क्रॉस के, तो जे के बाद के, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, के नहीं हो जाएगा। ठीक, अगर आप के क्रॉस आई, के आई, देखो एकदम फ्लो में चलो, ठीक है ना, क्योंकि होता है आई जे के, ऐसे तो चलोगे हमेशा, तो आई को जे से करोगे तो के आएगा, जे को के से करोगे तो आई आएगा, के को आई से करोगे तो जे आएगा। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो, ठीक है ना, तो हमेशा आप लोगों के पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से लिखना आई जे के, ठीक, अब आपने यहां पे क्या करा, जे क्रॉस आई, तो जे को मल्टीप्लाई करा आई से, उल्टा चल रहा है, जबकि आई के बाद जे आता है, यहां पे आप जे से आई पे जा रहे हो, तो अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो आपके पास आंसर देखो माइनस का के पाया। ठीक, अगर आप करोगे यहां पे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे करोगे, जबकि जे के बाद के आता है, लेकिन आप के क्रॉस जे कर रहे हो तो क्या जाएगा, माइनस का आई के पास जाएगा। अरे बात समझे? तो देखो अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो हमेशा, आई जे के, आई जे के, आई जे के, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो, आई जे कर रहे हो तो के आएगा, जे के कर रहे हो तो आई आएगा। तो अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपके पास ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, मतलब जे से आई के पास जा रहे हो तो माइनस के आएगा, आई से के पास जा रहे हो तो माइनस का जे आएगा। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपके पास ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। आई नहीं बस में देखो जल्दी से इसको एक बार, आगे देखो, समझ में आ रहा ना ये, ठीक है ना। एक बार अपन इसका एक बार और रिवीजन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखो, अब मेरे को पता है कि a क्रॉस b इक्वल टू मेरे पास कितना होता है, ए बी साइन थीटा एन के, मतलब डायरेक्शन भी आएगा। मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं, मुझे केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण, परिमाण चाहिए। ठीक, तो ऐसे कंडीशन पे मैं क्या करूंगा, a क्रॉस b को किसमें बंद कर दूंगा, मॉड में बंद कर दूंगा। ठीक है ना। मॉड का मतलब क्या होता है कि आप ओनली किस पर बात करो, मैग्नीट्यूड पे बात करो, परिमाण पर बात करो। तो यहां पर आप लोगों के पास कितना जाएगा, ए बी साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है वो किसके इक्वल होता है, ओनली ए बी साइन थीटा। मेरे को अभी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैं केवल किस पर बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पर बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने ए क्रॉस बी को किसमें बंद कर दिया, मॉड में बंद कर दिया। इसलिए कितना जाएगा, ए बी साइन थीटा जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं थीटा निकाल सकूं। और थीटा आप लोगों के पास क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सदिश ए और बी के मध्य में कौन होता है, तो मुझे थीटा निकालना है। अब थीटा तो क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक ना, अदिश होता है। तो फैक्टर मुझे वहां पे केवल किसकी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड, परिमाण की आवश्यकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी का क्या ले लिया, मॉड ले लिया। तो ऐसी कंडीशन पे यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी देगी, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, कि ए बी साइन थीटा को, ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, मॉड में ए क्रॉस बी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा मॉड में ए क्रॉस बी अपॉन में कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आई बात समझ में। और अगर आप चाहें इसको एकदम परफेक्टली लिखना है तो साइन थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, मॉड में ए क्रॉस बी अपॉन में, ये क्या होता है, ए, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सदिश ए का परिमाण। तो ये मैंने लिख दिया सदिश ए का परिमाण। बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सदिश बी का परिमाण। ये लिख दिया, तो इस तरीके से आगे अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहले अगर यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, तो मैं एंगल भी निकाल सकता हूँ किसके बीच में, ए और बी के बीच में कितना होगा। उसके लिए मैंने क्या करा, जो भी ए क्रॉस बी था उसका केवल परिमाण, परिमाण ले लिया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ले लिया। सॉल्व कर दो, आपके पास साइन थीटा निकल के आ जाएगा। आगे बस में इसी में अपन अगर बोले, ठीक, ये हो गया ना, समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज देखो आप,
इसी में अगर अपन को कोई बोले कि नहीं नहीं मुझे तो एन कैप चाहिए, एन कैप क्या चाहिए मुझे, एन कैप कैलकुलेट करके बताओ, तो एन कैप की वैल्यू कितनी जाएगी अब आप देखना, एन कैप, तो एन कैप इक्वल टू मुझे ओनली डायरेक्शन चाहिए, तो एन कैप क्या होता है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इकाई सदिश जो ओनली क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं देखना, ए क्रॉस बी, अपॉन में कितना जाएगा आप लोगों के पास, ए क्रॉस बी हो गया ना, ठीक, और साथ में नीचे कितना जाएगा आप लोगों के पास, ए बी साइन थीटा, ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, परिमाण परिमाण, तो मैं एन कैप को क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, और नीचे हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, के हो जाएगा अभी बस में, तो हो जाएगा ए क्रॉस बी तो ऊपर हो गया और नीचे ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बोल रहा है मैंने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख दिया अपन लोगों ने, परिमाण परिमाण लिख दिया, आई बात समझ आपको। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आई बस में, तो मेरे को अगर डायरेक्शन निकालनी है इससे मैं इजीली डायरेक्शन क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। इसी में यहां तक क्लियर है ना सारा का सारा, ठीक। नेक्स्ट केस देखना आप लोग, नेक्स्ट देखना आप, अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना बेटा, ठीक, कि अगर आप लोगों के पास ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और आप लोगों के पास बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है अपन को, ए क्रॉस बी, तो ऐसी कंडीशन पे ये कितना हो जाएगा आपके पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसको मैं क्रॉस करूंगा किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ। आई बात समझ में आप लोगों को। अब अपन ने डॉट प्रोडक्ट में तो क्या करा था, आई को आई से कर दिया था, जे को जे से कर दिया था, के को के से कर दिया था, ठीक, मतलब खुद का खुद के साथ करा था, लेकिन यहाँ पे खुद का खुद के साथ तो कितना हो जाएगा, 0। तब अपन देखना इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जब अपन ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे तो अपन इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना लेंगे बेटा, ठीक है ना, थोड़ा साइड में बनाता हूं मैं, इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक। और फिर सबसे पहले डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप। अब क्या करना है आपको, ए क्रॉस बी, पहले कौन है ए, तो ए, तो आई के साथ कौन है, ए एक्स, जे के साथ कौन है, ए वाई, के के साथ कौन है, ए जेड। इसी तरीके से फिर आएगा बी, बी के साथ बी एक्स बी वाई बी जेड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास आएगा आई कैप, तो जो ये मैट्रिक्स होती है ये चलती है प्लस माइनस, ठीक है ना, जे कैप, फिर प्लस माइनस प्लस, जो भी आना है फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास के कैप। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किसकी निकल के आएगी, ए क्रॉस बी की निकल के आएगी। अब मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना। अब आई कैप है ना, आई कैप, ये रहा आई कैप, ठीक है। तो आई कैप के ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, एक रो एक कॉलम, इस तरीके से इसको छुपा दो, छुपा दे, इसको पूरे को इसके सामने बिल्कुल सब कुछ छुपा दो और इसके नीचे सब कुछ छुपा दो, ठीक है। अब ऊपर से नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखो, आगे बस में हो जाएगा ए वाई बी जेड, तो हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस, ठीक है ना, ए वाई बी जेड, फिर ए जेड बी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का ए जेड बी वाई हो जाएगा। आगे बात में अब कौन आ गया, जे कैप, ये रहा जे कैप, तो जे कैप के ये वाली लाइन छुपा दो और ये वाली लाइन छुपा दो, अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो इससे मल्टीप्लाई, ये तो छुप गया सारा। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ए एक्स बी जेड, तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स हो जाएगा। तो ये जाएगा आपके पास ए एक्स बी जेड माइनस कितना हो जाएगा, ए जेड बी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब के कैप, तो के कैप वाला ये लोअर कॉलम छुपा दो, तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स इधर से इधर मल्टीप्लाई करना हमेशा, इधर से इधर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, ठीक है ना, माइनस ए वाई
bx हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन a क्रॉस b की जब बात करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई बात में? और जब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये अपन को बहुत इजीली अपन इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। एक एग्जांपल देखना आप लोग, एक एग्जांपल से अपन इसको समझ ही लेते हैं हाथ के हाथ, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास a वेक्टर इक्वल टू है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू है आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और अपन को क्या करना है, अपन को करना है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b करना है तो मैंने क्या करा इस तरीके से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इधर ले लेंगे i कैप j कैप k कैप। a क्रॉस b करना है तो पहले a का लेंगे, a के साथ 1 1 2, इधर कितना हो जाएगा 3 4 5। तो अब मुझे करना है a क्रॉस b। तो पहले तो प्लस, साथ में कौन आएगा i कैप माइनस, फिर कौन आएगा j कैप प्लस, फिर कौन आ जाएगा k कैप। प्लस माइनस प्लस, और मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब i की बात करूंगा तो ये छुपा दूंगा और ये छुपा दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 5 8, तो हो जाएगा 5 माइनस 8। j की बात करो तो इसको छुपा दो और ऊपर तो छुपा के रखना ही आपको, फिर हो जाएगा 5 6, फिर हो जाएगा 5 माइनस 6। इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, फिर हो जाएगा 4 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3। पहले इधर से इधर, पहले इधर मल्टीप्लाई करना फिर इधर मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो आपके पास यहाँ पे e वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3i के माइनस का 1 बाहर आएगा प्लस j के, और यहाँ पे कितना रहेगा प्लस k के आ जाएगा। आगे बात में, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, परिमाण निकालोगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का परिमाण वही रूट लो, क्योंकि i के j के k के पागे ना, तो रूट ले लो, और रूट लेके क्या करो -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 1 10 11, तो रूट में कितना जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा। आई नहीं बस समझना आपको, तो इस तरीके से करते हैं बेटा इसको, ठीक है ना। आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप वाली रो और कॉलम को छुपा लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे वाली रो और कॉलम को छुपा लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, के वाली रो और कॉलम को छुपा के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, और ये आ जाएगा। आई कैप जे कैप की टर्म में आती, उसके बाद आपको परिमाण निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना अच्छे से आता है इसे। आई बात सुन, देखो एक बार इसको जल्दी से करें, ठीक है ना। एक पॉइंट और अपन देख लेते हैं, अच्छा सा पॉइंट है, ठीक है ना, कि अगर सपोज आपके पास a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पास a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है ना। अब a वेक्टर तो आपके पास वही होगा, a वेक्टर इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j k प्लस az k के, और b वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी bx i कैप प्लस by j k प्लस bz k कैप। और अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है, तो हमेशा याद रखना इसके लिए कंडीशन होती है। कभी कभार पूछ लेता है, आपको ऐसे दो इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे हमेशा याद रखना पैरेलल के कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि ax और जो bx का जो रेशियो होगा, ax और bx का जो अनुपात होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, ay by के, और हमेशा इक्वल होगा किसके, az bz के। तो अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि ax bx इक्वल टू ay अपॉन में by इक्वल टू az अपॉन में bz, तो ये बता देता है कि जो दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे के पैरेलल है, इट मींस एक दूसरे के समानांतर है। आई नहीं बात में, ये बहुत अच्छे से याद रखना आपको, ठीक है ना, कि आपके पास ax bx का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा वो बराबर होगा ay अपॉन में by के, और वो इक्वल होगा किसके, az अपॉन में bz के। आई बात सुनिए, देखो जल्दी से इसको एक बार,
ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो चलो अपन एक बार देख लेते कि अपन लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा। सबसे पहले जो बात अपन लोगों ने करी, वो बात अपन लोगों ने करी कि A क्रॉस B इक्वल टू आप लोगों के पास हमेशा कितना होगा, ए बी साइन थीटा, और साथ में क्या जाएगा, एन कैप, जिसको आप चाहो तो एन कैप लिख देते हैं। अभी अपन लोगों ने यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करा था, सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करा था। आई बात समझ? फिर उसके बाद अपन लोगों ने यहां पे क्या देखा कि आई क्रॉस आई करूंगा, जे क्रॉस जे करूंगा और के क्रॉस के करूंगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा आप लोगों के पास जीरो वेक्टर के करोगे या फिर जीरो ले लेते हैं हम पर। ठीक, इसी तरीके से जब आई क्रॉस जे करूंगा तो के पाएगा, ठीक है ना। जे क्रॉस उल्टा कर दो, जे क्रॉस आई करूंगा तो माइनस के पाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं j क्रॉस k करूंगा तो कितना आएगा, आई के पाएगा। लेकिन अगर मैं k क्रॉस j करूंगा तो माइनस का आई के पाएगा। अगर मैं k क्रॉस i करूंगा तो प्लस का j के पाएगा। लेकिन अगर i क्रॉस k करूंगा तो माइनस का j के पाएगा। इसके लिए अपन लोगों को हमेशा i के बाद j आएगा, ठीक है ना। तो i के बाद क्या जाएगा, j के, तो आंसर आएगा आपके पास k के। फिर j क्रॉस k करोगे तो आपको हमेशा क्लॉकवाइज चलना है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक, उसके बाद अपन लोगों ने क्या देखा कि अगर मुझे ओनली मैग्नीट्यूड परिमाण चाहिए तो मैं a क्रॉस b को दोनों तरफ मॉड ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ab sin थीटा हो जाएगा। और यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, sin थीटा, और sin थीटा कितना हो जाएगा, अपॉन में ab के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डायरेक्शन निकाली एन कैप मेरे पास एक तरीके से कितना हो जाएगा, a क्रॉस b अपॉन में कितना हो जाएगा, ab sin थीटा हो जाएगा। आई बस में अब आप देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यूनिट वेक्टर a के इक्वल टू कितना होता है, a वेक्टर अपॉन में a होता है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। a वेक्टर अपॉन में a होता है, तो देखना मैं इसको ऐसे लिखूं, एक बार देखना, a वेक्टर अपॉन में a, b वेक्टर अपॉन में b, और साथ में 1 अपॉन में sin थीटा लगी। तो अब ये क्या हो गया, a कैप, ये क्या हो गया, b कैप। एन कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कैप क्रॉस, एक सेकेंड, a कैप क्रॉस b कैप, और अपॉन में कितना आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। एक फार्मूला अपन लोगों ने ये पढ़ा, और एक अपन लोगों ने i कैप j कैप की टर्म में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन लोगों ने क्या देखा कि अगर मुझे a क्रॉस b करना है, ठीक, तो मैं इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, सैंडी बनाऊंगा, i कैप j कैप k कैप, फिर आ जाएगा ax ay az, नीचे आ जाएगा bx by एंड bz आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से बेटा बहुत अच्छे से देखनी है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को एक, ये नहीं क्रॉस प्रोडक्ट क्या, वेक्टर का कोई से भी लेक्चर अगर आप सोचोगे कि एक बार देखूंगा समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको उसको कम से कम 3 से 4 बार तो आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे कुछ समझ में आने लगा बेटा। अरे बस में देखना इसको अच्छे से, फिर कल अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे।